कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी अपने मजे के चक्कर में आपकी फोटो, प्राइवेट चैट्स ये सब लीक करेंगे कि जो मोदी गवर्नमेंट है इसके खिलाफ हमें बोलना होगा। उस नोटिस में थोड़ी सी गड़बड़ी, थोड़ा सा डिले और आपकी पूरी की पूरी प्राइवेट चैट की एक्सेस, इनके साथ में जितनी भी फोटो वीडियो चैट की है वो सब कुछ वो देख सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट का अगस्त में पास किया गया इनकम टैक्स 2025 का ये रूल जो इनकम टैक्स अधिकारियों को ये हक देता है कि वो आपकी प्राइवेट चैट, यहाँ तक कि क्लाउड में जो आप सेव करके रखते हो, चाहे आपकी इंटीमेसी हो या आपके पार्टनर के साथ कोई भी वैसा सीन हो, वो देख सकते हैं, वो उसका एक्सेस ले सकते हैं। साहब, आपकी जो राइट ऑफ प्राइवेसी और फंडामेंटल राइट वाली जो खेल थी, अब वो ख़राब हो चुकी है। इनको पहले से पता था कि अगर जनता के नोटिस में रहा तो जनता सड़क पे उतरेगी, अपनी प्राइवेसी की बात करेगी और फिर सरकार कुछ उखाड़ नहीं पाएगी। इसलिए हमें कुत्तों में उलझा कर रखा गया और एक ऐसा बिल पास किया गया जो बिल इनकम टैक्स अधिकारी को ये हक देता है कि यदि किसी भी प्रकार का डाउट उन्हें हो, जैसे कि टैक्स चोरी का, तो वो आपकी प्राइवेट चैट, आपकी ईमेल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, क्लाउड में सेव किसी भी फाइल को बिना आपसे पूछे, बिना आपकी परमिशन के देख सकते हैं। उनके पास वो पूरी अथॉरिटी है। यानी अगर आप ये सोचते हैं कि आप आईफोन चला रहे हैं कोई नहीं देख पाएगा, तो गलतफहमी में है। मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया, क्लाउड। क्लाउड का मतलब ही होता है किसी भी कंपनी का सर्वर जहाँ से आपकी सारी डिटेल्स का एक्सेस लिया जा सकता है। अब आप सोचिए कि राइट ऑफ प्राइवेसी का ये खेल जो हम सोचते थे कि हमें एक फंडामेंटल राइट के अंतर्गत मिलता है, हमारी प्राइवेसी को कोई भंग नहीं कर सकता, कोई हमारे पर्सनल चैट या ऐसी कोई फ़ोटोग्राफ्स जो हम अपने लव्ड वन के साथ शेयर करके रखते हैं उसको कोई देख नहीं सकता। नहीं, अगर टैक्स के मामले में आप पकड़े गए तो टैक्स का डिपार्टमेंट, टैक्स अधिकारी उसको देख सकते हैं, चाहेंगे तो शेयर कर लेंगे आपस में एक दूसरे को मज़े देने के लिए, और फिर आप चाह के भी कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। मैं जब से ये कुत्तों का खेल चल रहा था मार्केट में बहुत परेशान थी। मैं भी जानना चाहती थी कि ऐसा कौन सा बड़ा खेल है जो इसके पीछे छुपाया गया, क्योंकि जब पिछली बार हंगामा मचा था तब चीफ मिनिस्टर मणिपुर वाला खेल छुपा दिया गया था। अभी इस वक्त टैक्स का इतना बड़ा रूल जो आपकी प्राइवेसी को तोड़ता हो उसको पास कर दिया गया। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला था कि राइट ऑफ प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, और फिर उसके अधिकार के तहत आपकी जो प्राइवेट डॉक्यूमेंट है उसका एक्सेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं ले सकता। लेकिन इस बार सरकार ने पूरी की पूरी कानून ही बदल दी और कानून में ये मेंशन किया कि ऐसा डिजिटल फाइल, कोई भी डिजिटल फाइल एक इनकम टैक्स अधिकारी उसको ले सकता है। इसके लिए उसे आपसे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं, कोर्ट से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं। उसका एक सीनियर अधिकारी ये तय कर देगा कि आपकी प्राइवेट चैट्स या प्राइवेट डेटा एक्सेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इस हक के लिए जो लॉ बनाई गई है वो है 247 में। सेक्शन 247 रीज़न टू बिलीव का एक अधिकार देता है इनकम टैक्स अधिकारी को। अब चाहे तो अधिकारी अगर उसे लगता है तो वो देख सकता है आपकी फ़ाइल को, और इसके लिए इनको फुल पावर मिली हुई है। यानी आप ये मत सोचिए कि आप किसी ऐसे ब्रांड या कंपनी का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं जिसके लॉक सिस्टम को, जैसे हम अपने फ़ोन में, मैं खुद रखती हूँ 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन, गूगल वेरिफिकेशन कोड, फलाना कोड, ढिमाका कोड, हम मल्टीपल लेयर्स में अपने फ़ोन में बहुत सारी चीज़ें सिक्योर करके रखते हैं। तो अब सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि इनकम टैक्स अधिकारी, आप सोच के देखो कि आपका कोई अड़ोस पड़ोस का व्यक्ति जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हो कहीं से आपकी लाइफ को बर्बाद करना चाहता हो, तो प्राइवेट दुश्मनी बड़ी आसानी से निभाई जा सकती है। मैं मिस इन्फॉर्मेशन तो नहीं फैलाना चाह रही थी, लेकिन क्या करूँ, ये बात ही ऐसी है जो मिस इन्फॉर्मेशन टाइप लग रही है, बिलीव नहीं हो रहा है। मैं खुद शॉक में हूँ और आपको भी लगेगा कि मैं बकवास कर रही हूँ, लेकिन प्लीज़ इस बात को लेकर के जितना हो सके सीरियस हो जाइए, क्योंकि अभी जो आने वाले टाइम में हमारे साथ होने वाला है इसमें कोई दो राय नहीं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी अपने मज़े के चक्कर में आपकी फ़ोटो, प्राइवेट चैट्स ये सब लीक करेंगे या फिर आपको ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। मैं ये कह सकती हूँ कि करप्शन का एक नया खेल चालू होगा, जहाँ जैसे हमें तो पता है हमारे इर्द गिर्द जितने भी अफसर होते हैं, ये पेपर बनवाने के लिए पैसे दो, वो पेपर बनवाने के लिए पैसे दो, इस फाइल के लिए पैसे दो। अब कल को वो कहेंगे आपका हम दे देंगे मीडिया में ये फ़ोटोग्राफ्स, पैसे दे दो हमें, तो क्या करोगे? क्या करोगे? बच सकते हो? उनसे बच पाओगे? कहीं से भी आपको देना पड़ेगा। मतलब वो चाहेंगे तो आसानी से पैसे बना सकते हैं। अगर उनको करप्शन करने का मन होगा तो आपकी प्राइवेट चैट्स, आपकी प्राइवेट फ़ोटोग्राफ्स उनके करप्शन का एक नया डिजिटल तरीका होगी। प्लीज़
बी अवेयर कि सरकार क्या कर रही है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपोजिशन की गवर्नमेंट के साथ खड़ी होकर के कोई अपील करूंगी या उनसे कोई डिमांड करूंगी, लेकिन ये समय ऐसा है कि जो मोदी गवर्नमेंट है इसके खिलाफ हमें बोलना होगा, क्योंकि बात हमारी प्राइवेसी की है, हमारे राइट की है, फ्रीडम की है। अब इस बात का डर है कि थोड़ा सा टैक्स में मैंने कोई गड़बड़ी की, टाइम पे टैक्स पे नहीं किया या फिर कुछ भी किया, जैसे कि हर आजकल 20 लाख 15 लाख की सैलरी वाला, आप भी शहर में होंगे, आप भी टैक्स रिटर्न फाइल करते होंगे, जो भी करते होंगे, कहीं से भी आपको वो जो आती है ना नोटिस, उस नोटिस में थोड़ी सी गड़बड़ी, थोड़ा सा डिले और आपकी पूरी की पूरी प्राइवेट चैट की एक्सेस, ये कहाँ का जस्टिस है? आपने इसकी गंभीरता को शायद नहीं समझा, क्योंकि ये एक ऐसी लॉ है जो अधिकारियों को ये एक्सेस देने के लिए पावर दे रही है। इसका मतलब है कि थोड़ा सा भी आप लेट हो गए टैक्स फाइल करने में, थोड़ा सा भी आपने इधर उधर किया, तो वो क्या करेंगे, सीधे आपकी सारी जितनी भी चीज़ें हैं वहीं अपने ऑफिस में बैठे बैठे आपके पास ना ओटीपी आएगा साहब, ना आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा, ना आपसे इनक्रिप्शन का कोई डिटेल वो समझेंगे, बताएंगे या फिर आपको बताएंगे। वो सिर्फ अपने अधिकारी से परमिशन लेंगे और वहीं से बैठे बैठे आपकी सारी डेटा वो देख सकते हैं। वो सारी डिजिटली सेव डेटा, यानी जितना भी आपने व्हाट्सएप किया है, जितना भी आपने क्लाउड पे फोटोग्राफ्स या अपनों के साथ या अपनी गर्लफ्रेंड वाइफ इनके साथ में जितनी भी फ़ोटो वीडियो चैट की है, वो सब कुछ वो देख सकते हैं। मतलब अगर अब आपने थोड़ा सा भी डिले किया और उनको लगा कि कहीं से प्रॉब्लम हो रही है, इसमें कोई बहुत बड़ी पावर और अथॉरिटी की एक्सेस की ज़रूरत नहीं है। मतलब जैसे मैं इनकम टैक्स में हूँ और मुझे बिलीव नहीं है कि आपने जिस तरीके से टैक्स फाइल की है वो सही है, तो मैं सारे एक्सेस ले सकती हूँ। और अधिकारियों के सिग्नेचर लेना और अप्रूवल लेना ये कोई बहुत बड़ा प्रोसेस भी नहीं है। उसमें बस एक रिक्वेस्ट करनी होगी, अप्रूवल आ जाएगा और वो चाहे तो बंदा चेक कर सकता है। और सोचो कि आप लोग शहर में रहते हो, ज़्यादातर लोग टैक्स पे करते हैं। अगर आपके साथ ये हो गया तो कहाँ मुँह दिखाओगे भाई? गांव छोड़कर शहर में रह रहे हो, पैसे कमा रहे हो, टाइम पे टैक्स देते हो, थोड़ा बहुत डिले हो जाता है, किसी की 2 साल की पेंडिंग है, किसी की 1.5 साल की पेंडिंग है। ऐसे में आपकी पूरी की पूरी प्राइवेट चैट, अभी तक तो सिर्फ हम हाय हाय कर रहे थे कि मेरा गूगल में से पासवर्ड लीक हो गया, मेरा बैंक अकाउंट का पासवर्ड लीक हो गया, आपकी पूरी की पूरी डेटा लीक होगी और उसका इस्तेमाल आपको ब्लैकमेल करने में किया जाएगा। ये बहुत सीरियस मैटर है। कल को गए मेरी कोई ऐसी प्राइवेट चैट लीक हो जाए, क्या करूँगी? आपकी कोई प्राइवेट चैट लीक हो जाए, क्या करेंगे? किसके पास आप जाएंगे ये बताओ? अब प्रूफ ही कहाँ से कर पाओगे कि उसने आपकी अकाउंट की एक्सेस ली? आराम से वो लेगा, दूसरों के साथ डील करेगा। और ये सबसे आसान काम है स्कैम होना, क्योंकि ये लोग चाहेंगे तो सेलिब्रिटीज़ और किसी फेमस पर्सनालिटी की कोई भी प्राइवेट चैट्स, फोटोग्राफ्स की डील आसानी से करेंगे। हालांकि कुछ वल्गर लोग जिनकी सोच ख़राब है वो यहाँ भी उटपटांग कमेंट करेंगे, क्योंकि उनका कोई और छोड़ नहीं है। मैंने अपना एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि मैं आपका एग्जांपल नहीं दे सकती हूँ, आप बुरा मान जाओगे, आप तरह तरह के कमेंट करने लग जाओगे। इसलिए ये बोलना बहुत ज़रूरी है कि कल को गए मेरी कोई फ़ोटो लीक हो सकती है। इस पर ज़रूर सोचिए और सवाल उठाइए और इस टैक्स बिल को रिफॉर्म करने की बात कीजिए। हमारे ओपोजिशन की गवर्नमेंट में पता नहीं इतनी ताकत है कि नहीं है, लेकिन अब मेरा भरोसा सिर्फ वो है क्योंकि वो लोग ही करवा सकते हैं। वो लोग नहीं थे तब ये बिल पास हुआ है और अब जब वो आ जाए हमारे साथ तब इस बिल पे हम चर्चा कर सकते हैं। हम सबको साथ देना होगा। मुझे नहीं पता कि राहुल गांधी को इसकी खबर है कि नहीं है, वो ये सवाल उठाने वाले हैं कि नहीं उठाने वाले हैं, लेकिन अगर वो ये सवाल उठाएंगे तो मैं ज़रूर उनका साथ दूंगी। वो अलग बात है कि मैं पर्सनली बीजेपी को सपोर्ट करती हूँ, लेकिन इस मैटर पे कभी नहीं करूँगी। हम सबका अपना एक आने वाला फ्यूचर है और वो फ्यूचर टोटली डिजिटली हमारा होगा। हम डिजिटली डिपेंड होते जा रहे हैं, हमारे डिजिटल फ्रेंड्स हैं, हमारे डिजिटल कम्युनिकेशन हो रहा है, हम डिजिटली शॉपिंग कर रहे हैं, हम डिजिटली डॉक्टर से अटेंड कर रहे हैं, हम डिजिटली केस फाइट कर रहे हैं। हमारी पूरी की पूरी सोसाइटी डिजिटल हो चुकी है और उसको कोई सिर्फ इसलिए कि टैक्स पे किया है कि नहीं पे किया है, इस बात के कारण कैसे हम कर सकता है, कैसे उसका पूरा का पूरा एक्सेस ले सकता है। प्राइवेसी का मतलब क्या था? जब हम डिजिटली नहीं थे तो हमारे पास कागज़ होते थे, कागज़ में रिकॉर्ड होती थी, डायरीज़ होती थी, हमारे अपने कुछ क्लिक किए गए प्राइवेट फ़ोटोज़ होते थे जो हम रखते थे। किसी के साथ हम मीटिंग कर रहे हैं, किसी के साथ हम बिज़नेस डील करते हैं, तब वो हमारा अपना प्राइवेट चीज़ होता था। लेकिन अब ये प्राइवेट चीज़ें सब कुछ डिजिटल हो गई है और डिजिटली वो एक्सेस ले सकते हैं। भाई सच बता रही हूँ, अभी से मेरी एक बात गांठ बांध करके रख लो, आज से टोटली जो भी लोग इनकम टैक्स पेयर हैं अपना सब कुछ ऑनलाइन डिलीट करो। खास करके ऐसे फोटोग्राफ्स वगैरह अगर आपके पास है तो प्लीज़, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे। और अगर आप ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो जहाँ पे आप फेमस हैं, आप कोई सेलिब्रिटी हैं, तो ज़रूर कर दीजिए।
सारी चैट्स आप डिलीट करो, व्हाट्सएप पे कोई रिकॉर्ड मत रखो, क्लाउड में कोई फोटोग्राफ मत रखो, जितने भी ट्रांजेक्शन या ऐसा कुछ किया है उधर से फ़ोटो मंगवाई, इधर से भेजी, जितना भी सेव रखा है उन सब को आप वहाँ सेव रखो जो हार्ड ड्राइव हो सकता है। डिजिटली ऑनलाइन कुछ भी सेव मत रखो, क्योंकि आपका डेटा 24 घंटे भी, मुझे लगता है कि बिल पास करके हो सकता है कि सबका डेटा ही निकाल लिया हो, कुछ नहीं कह सकते। किस स्पीड से डेटा निकाल रहे होंगे और किस स्पीड से डेटा सेव रखे होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आप अपना सारा डेटा डिलीट कीजिए और सेफ रहिए, क्योंकि आपकी अगर कोई ऐसी वैसी इन्फॉर्मेशन आपके सोसाइटी में घूम जाएगी तो शायद आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ऑपोजिशन की सरकार पैदल मार्च कर रही थी उधर, और हम सब आपस में कुत्तों के लिए लड़ रहे थे, उधर सरकार ने खेला कर दिया, बहुत बड़ा बिल पास कर दिया। ये बिल जब ये इसके पहले लेकर के आए थे तब हंगामा मचा था और पास नहीं होने दिया था, और इस बार चुपके से पास करवा दिया गया। इतना गंदा, इतना घटिया एक्शन मुझे उम्मीद नहीं थी। आप सबसे इतना ही रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरी बातों पे बिलीव कीजिएगा, और आपकी कोई भी फोटोग्राफ्स वगैरह ऐसी है और आप इनकम टैक्स पेयर हैं, थोड़ा बहुत भी आपसे डिले होता है, डिटेल में कोई फाइलिंग में दिक्कत होती है, तो प्लीज़ अपने डेटा को हटा दीजिए। ऑनलाइन मीडिया से तो बिल्कुल हटा दीजिए। आप ड्राइव में ऐसे जगह पे सेव कर लो, आप उसको ऐसे मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव में सेव रखो जहाँ से कोई निकाल ना सके। अपनी प्राइवेट चैट्स को डिलीट कर दीजिए, और जितना हो सके ये ऑनलाइन फोटोग्राफ्स वगैरह और वीडियो कॉल वगैरह प्लीज़ बंद कर दीजिए, नहीं तो आप बहुत बड़े खतरे का शिकार हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।